क्या आप भी घर बैठे सीखना चाहते हैं केक्स, कुकीज़ और बहुत कुछ? तो आप आए हैं बिल्कुल सही जगह। जी हाँ, माय नेम इज़ प्रीति। वेलकम टू माय चैनल एगलेस बेकिंग। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ बेसिक टूल्स जो बेकिंग के लिए आपको ज़रूरी हैं। सबसे पहले बात करेंगे किचन स्केल की। बेकिंग में परफेक्ट रिजल्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है किचन स्केल। अगर आप अपने इंग्रेडिएंट्स को मेजर करके यूज़ करेंगे तो आपकी रेसिपी का आउटकम बिल्कुल सही आएगा। किचन स्केल के साथ साथ हमारे पास मेजरिंग कप्स एंड स्पून्स होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप कप्स एंड स्पून भी यूज़ कर सकते हैं मेजरमेंट के लिए। उसके बाद आपके पास होना चाहिए एक बाउल। आप एक बाउल भी खरीद सकते हैं। ठीक है, आप स्टील का ले लें, ग्लास का ले लें या फिर आप प्लास्टिक का भी बाउल ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको स्टील या ग्लास ही लेना है। प्लास्टिक के बाउल्स भी मार्केट में आते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। तो उसके साथ साथ हमें चाहिए विस्क। इससे हम जब अपनी इंग्रेडिएंट्स को जब केक बनाएंगे, वेट इंग्रेडिएंट्स को विस्क करते हैं तो हमारे पास एक विस्कर होना भी ज़रूरी है। उसके बाद आता है एक स्पैचुला। कोशिश करें कि आप सिलिकॉन का स्पैचुला लें। इससे जब आप केक का बैटर मिक्स करते हैं तो बहुत ही इजीली मिक्स होता है, तो ये सही रहता है। ये हमारा आता है सिलिकॉन ब्रश। इससे हम जब अपने केक टिन्स को ब्रश करते हैं ऑयल से या बटर से तो उसके लिए ये ज़रूरी है। आपको लेना है एक नाइफ फ्रेंड्स। ये घर वाला नाइफ जो हम घर सब्जियां काटते हैं जिससे, वो नाइफ नहीं है, ये उससे थोड़ा अलग होता है। इसे बोलते हैं ब्रेड नाइफ। तो आप ये जब अपनी केक की लेयर्स करते हैं तो इससे इवन और बड़ी अच्छी लेयर्स कट होती हैं। तो आप घर वाला नाइफ ना यूज़ करके एक ब्रेड नाइफ ज़रूर लें। उसके बाद है ये पैलेट नाइफ। जब हम अपने केक की आइसिंग करते हैं तो हमारे पास ये पैलेट नाइफ होना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी क्रीम, जब हम केक केक पे क्रीम लगाएंगे तो इसे इजीली स्प्रेड करना, उसे स्मूथ करना सही रहेगा। तो उसके बाद गाइस हमें ज़रूरत होती है टीन्स की, जिसमें हम अपना केक बेक करते हैं। तो टीन्स मार्केट में हर तरह के आते हैं। जैसे मेरे पास ये है 5 इंच का, ये है 6 इंच और ये है 7 इंच। तो ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि आपको किस हाफ के जी केक किस टीन में बनाना चाहिए, 1 केजी किस में बनाना चाहिए और 1.5 केजी किस में बनाना चाहिए। वो जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे तो आपको खुद से ही पता चलता जाएगा। लेकिन अगर आप ये मतलब इतने सारे टीन्स नहीं खरीदना चाहते हैं अभी, तो आप एक 6 इंच टीन खरीद सकते हैं। इसमें आपका हाफ के जी केक भी बन जाता है और 1 केजी केक भी बन जाता है। तो आप एक या 2 टीन जो भी आप खरीद सकते हैं, आप जरूर खरीदिए। तो उसके बाद एक कुछ टीन इस तरह से आते हैं। इसमें आप ड्राई केक्स बना सकते हो, लाइक जैसे टी टाइम केक भी कहते हैं। तो ड्राई केक इसमें बहुत अच्छे बनते हैं। तो आप एक ये जरूर खरीद के रखें अपने पास। तो ये तो थे हमारे टीन्स। तो ये है गाइस टर्न टेबल। एक टर्न टेबल आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास ये 2 हैं, एक स्टील का है, एक प्लास्टिक का है। जब मैंने बेकिंग शुरू की थी तो मैंने भी अपना ये प्लास्टिक वाला लिया था। तो ये सस्ता पड़ता है एक्चुअली, लेकिन इसमें आप जो केक बनाते हो ना उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती, क्योंकि ये टर्न इतना जल्दी जल्दी टर्न नहीं होता है। जब आपको केक आइसिंग करना होता है तो आपको इसको साथ साथ टर्न करना होता है। तो इसमें फिनिशिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप ये प्लास्टिक वाला लो। अगर आप इन्वेस्ट कर ही रहे हो तो आप थोड़े और पैसे डाल के ये स्टील वाला टर्न टेबल खरीदें। तो इसमें केक फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है गाइस। तो आप बजाय प्लास्टिक के आप एक बार ही खरीदोगे तो ये आपका बहुत सालों साल चलता है। तो आप इस पे इन्वेस्ट करें, आप स्टील वाला।
तो प्लास्टिक वाला बिल्कुल भी ना ले। उसके बाद आता है हमारी मशीन, हैंड मिक्सर। ठीक है, तो मार्केट में बहुत से हैंड मिक्सर आते हैं, तो इससे आप अपनी क्रीम व्हिप करते हो, ये आपके पास होना ज़रूरी है। इसके बिना आम केक व्हिप नहीं। आप कोशिश करें कि एक हैंड मिक्सर ज़रूर लें, लेकिन आप जब भी हैंड मिक्सर खरीदें तो मेक श्योर कि ये 300 वॉट या उसके ऊपर होना चाहिए। आप 300 वॉट से कम नहीं लोगे, क्योंकि उससे क्रीम बिल्कुल व्हिप नहीं होती है। 300 वॉट या 300 वॉट से ऊपर का आपको मिक्सर चाहिए। तो गाइज ये है हमारे पाइपिंग बैग। जब आप केक को आइसिंग करते हैं तो उसके लिए आप बिगनर्स हो तो पाइपिंग बैग बहुत ज़रूरी है। इसमें हम अपनी क्रीम को फिल करके केक को आइसिंग करते हैं, तो आपके पास पाइपिंग बैग होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं गाइज, ये स्क्रैपर्स है मेरे पास कुछ, तो आप 1 या 2 स्क्रैपर्स खरीद सकते हैं। आप ऐसा प्लास्टिक वाला स्क्रैपर जरूर खरीदें। इसे ये बेंड इजीली हो रहा है, तो इससे जब हम अपना केक आइसिंग स्मूथ करते हैं केक को, तो बड़ी इजीली स्मूथ हो जाता है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। ये भी प्लास्टिक का है मेरे पास, वो आपको दिख रहा होगा। तो लेकिन ये बेंड नहीं होता, ये भी अच्छा होता है। प्लास्टिक, स्टील, प्लास्टिक में भी आते हैं, स्टील में भी आते हैं, आप कोई भी खरीद सकते हैं, बट एक स्क्रैपर जरूर खरीदें। उसके बाद आते हैं गाइस कलर्स। तो मेरे पास ये जेल कलर्स है। जब हम क्रीम में कलर यूज करते हैं तो हमें जेल कलर ही यूज करना चाहिए, तो उससे क्रीम फटती नहीं है। अगर आप वाटर बेस्ड कलर यूज करते हो तो क्रीम फट जाती है, तो ये जेल बेस्ड यूज करने से हमारी क्रीम नहीं फटती है। तो आप ये कलर्स 4 से 5 कलर आप खरीद के रखें, लाइक रेड, पिंक, येलो, ब्लू, ग्रीन, यही मेन कलर होते हैं। आप धीरे धीरे बाद में अपने आप और खरीद सकते हो, लेकिन शुरुआत में आप ये 3 से 4 कलर जरूर अपने पास रखें केक को डेकोरेशन के लिए। और उसके बाद गाइस मेरे पास ये कुछ स्प्रिंकल्स हैं। तो आप ये एक बोतल, लाइक ये इस तरह के स्प्रिंकल्स आते हैं, ये देखिए, ये कलरफुल्स हैं। आप जब केक को डेकोरेट करते हो उसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप ज्यादा मत खरीद के रखें, आप जस्ट 1 से 2 बोतल अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीद लो। लाइक मेरे पास ये बोतल है, तो इसमें अलग अलग हैं, तो आपको अलग अलग सारे खरीदने की जरूरत नहीं है। तो आप इसमें लाइक बॉल्स हैं, स्टार्स हैं, स्प्रिंकल्स है, इस तरह का कुछ खरीद खरीद के रख सकते हैं, तो ये ज्यादा महंगे नहीं होते हैं। तो उसके बाद आते हैं गाइस कुछ डेकोरेशंस आती हैं। अभी वैसे आपको इनकी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अगर आप खरीद रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप खरीद सकते हैं, तो आप ज़रूर खरीदिए। लाइक दिस इज ये बटरफ्लाईज हैं। जब हम केक बनाते हैं उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा अगर डेकोरेशन लगाते हैं तो केक बहुत अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है। तो ये इस तरह की बटरफ्लाईज आती हैं, इस तरह की बॉल, फॉक्स बॉल बोलते हैं इन्हें। लाइक आप मल्टी कलर खरीद के रख सकते हो। वो मैं आपको जब आगे आगे केक बनाने सिखाऊंगी तो मैं आपको ये सब इनका यूज भी करना सिखाऊंगी कि कैसे हम केक को डेकोरेट करते हैं इन सब चीज़ों से। उसके बाद गाइज ये हमारे पास टैग्स होते हैं ना, लाइक बर्थडे टैग्स, एनिवर्सरी टैग, तो आप ये भी खरीद सकते हो। एक एक पैकेट आप खरीद सकते हो, ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। तो आप जब बर्थडे केक बना रहे हो तो आप ऊपर लगाओ बर्थडे टैग लगा दो। एनिवर्सरी केक बना रहे हो तो आप एनिवर्सरी टैग लगा सकते हो, तो ये इससे भी केक अच्छा दिखता है। और ये उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारे पास होते हैं बेकिंग पेपर ना, तो ये राउंड कट में ही है मेरे पास, तो इजीली इनको यूज करना इजी है। आपको खोल के दिखाती हूँ, इनको यूज करना बहुत इजी होता है। लाइक ये 7 इंच है मेरे पास। तो जैसे आप अपना जब आप केक बनाना शुरू करते हो तो उसके केक टीन के नीचे हम लोग बेकिंग पेपर लगाते हैं, तो ये ऑलरेडी कट है। मैं जस्ट ऑयल लगाती हूँ और अपना बेकिंग पेपर लगाती हूँ और अपना बैटर डाल देती हूँ, तो ये इजी होता है। तो इसी तरह मार्केट में एक और भी आते हैं, इसी तरह से मार्केट में एक ऐसा बेकिंग पेपर भी आता है, आप ऐसे इसे भी यूज कर सकते हो। इसको कट करके आप राउंड शेप देके 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच जो भी आप केक टीन यूज कर रहे हो उसके हिसाब से राउंड कट करके
तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको ऐसे राउंड में ही लेने हैं। तो मैं आपको आगे सिखाऊंगी इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। तो ये है बेकिंग पेपर। इसके बाद ये केक बोर्ड्स हैं। केक बोर्ड लाइक इस तरह भी आते हैं, इस तरह के भी वाइट में, सिल्वर में, गोल्डन में आते हैं केक बोर्ड। तो ये 10, तो आप ये भी खरीद सकते हैं, ये भी खरीदना ही पड़ेगा गाइस, ये भी ज़रूरी है। आपको आप लेके रखें, कोशिश करें आप 8 इंच और 10 इंच लेके रखें कि अगर आप हाफ केजी केक बना रहे हैं तो आप 8 इंच केक बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप 1 केजी केक बना रहे हैं तो आप 10 इंच केक बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आता है गाइस केक बॉक्स। आप घर के लिए बना रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अब अगर आप केक भिजवा रहे हैं, किसी और के लिए बना रहे हैं, तो आपके पास केक बॉक्स होना ज़रूरी है। केक बनाने के बाद इसमें पैक कर सके, या फिर आप 5 से 10 पीस ये केक बॉक्स लेके रख सकते हैं। आप जब आप केक शॉप पे केक सामान लेने जाओगे तो वहाँ पे आपको A to Z सारा सामान एक ही शॉप से मिल जाएगा। तो इस तरह से जब हम अपना केक पैक करते हैं तो हमारे पास केक बॉक्स भी होना ज़रूरी है। तो सो गाइज, ये थी कुछ बेसिक नीड्स जो बेकिंग करने के लिए आपके पास होनी चाहिए। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आ रही हूँ ड्राई केक रेसिपीज, जिसमें मैं आपको 10 से 12 टाइप्स के ड्राई केक्स, टी टाइम केक्स भी जिसे बोलते हैं, बनाना सिखाऊंगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी फ्री में बेकिंग सीखनी है घर बैठे तो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो जो